दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन और इंद्रियों के बारे में समझा रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कौन्ते, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलपूर्वक हार लेती हैं। यानी संयम रखने वाले बुद्धिमान पुरुष का भी मन ये इंद्रियां बलपूर्वक हार लेती है। दोस्तों, इसमें इंद्रियों का कोई गलती नहीं है। गलती है तो केवल मनुष्य का, क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल होने के बाद भी इंद्रियों से हार जाता है। ऐसे लोग कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे इंद्रियों का गुलाम बन चुके होते हैं। इसी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठ जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में है उसी का बुद्धि स्थिर है। यानी जो पुरुष उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती है, उसी का बुद्धि स्थिर माना जाता है। आप अपने ही ऊपर आजमा कर देखिए ना। अगर आपका मन इस संसार के वस्तुओं से मोहित हो जाता है, तो आप इंद्रियों को अभी तक वश में नहीं कर पाए हैं। जिसका इंद्रियां वश में होती है, वो संसार के किसी भी वस्तु से मोहित नहीं होता। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होती है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। यानी दोस्तों, कोई भी मनुष्य अगर कोई काम करता है तो उसका उस काम से आसक्ति पैदा हो जाता है। उसी आसक्ति से कामना पैदा होती है कि चलो इस काम से मेरा कुछ तो फायदा होगा। लेकिन ऐसे ही करते करते कामना से क्रोध का जन्म होता है। वो तो होगा ही ना। इच्छा न पूरी होने पर गुस्सा तो आएगा ही। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोध से सम्मोह हो जाता है। यानी क्रोध आने पर मोह, भ्रम, धोखा आदि जैसे विचार आता है। भ्रम से स्मृति यानी सही और गलत याद रखने की क्षमता भ्रष्ट होने लगती है। याद करने की क्षमता खत्म होने की वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का जीवन संकट में आ जाता है। दोस्तों, गीता के एक एक बात को गहराई से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रहस्यमय बातें और रहस्यमय ज्ञान छुपे हुए होते हैं, जो शायद आपको ध्यान से सुनने की वजह से कुछ ऐसा समझ में आ जाए जो आपके जीवन को बदलने में शायद काम आ सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्द परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी
इस गीता के मुख्य विषय यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसी का बुद्धि स्थिर हो पाता है। और जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में करते हुए गीता के 5 मुख्य बातों को मानता है तो उसे निर्मलता यानी वो अपने जीवन के प्योरनेस को प्राप्त करता तो है ही, साथ ही जो व्यक्ति निर्मलता को पूरी तरह प्राप्त कर लेता है तो उसका संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति निसंदेह बहुत जल्द परमात्मा में स्थिर हो जाता है।